वज़ीर आज़म का पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात के लिए कामरा एयरबेस का दौरा। शहबाज शरीफ की 21वीं सदी की सबसे तवील फ़िज़ाई झड़पों में दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाने वाले शाहीनों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौक़े हक़ में पाक फ़िज़ाइया के जामाज़ों की काबिलियत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और आला सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी पेश की जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद होगा। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीबात का एहतमाम होगा। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का आगाज़ है। भारत रवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत की जौहरियत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि भारत खुद कर रहा है। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया के हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर इल्हाम अलियूफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर अलियूफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और देरीना दोस्ती का इजहार हुआ। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इजहार तशवीश। बोले, मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। भारत के 6 तैयारे गिराए गए, वो इसे हजम नहीं हुआ। हमारे एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन ने बड़ा झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत की 15 फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। सिख लोगों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। 9 मई को आर्मी को कहा कि सब्र खत्म हो गया। आलमी बरादरी को बताया कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी भारत का पुराना वतीरा है। मोदी गुजरात का खिसाब और RSS नजरिए का पैरोकार है। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मोदी ने अपनी पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिंथास मुआहदे की मौतली से दुनिया में साबित हो गया कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत समेत पूरी दुनिया को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की झलक नजर आ गई है। शिबली फराज ने मजीद कहा, हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी केसेस खत्म करके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारे दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए ताक पर रहेंगे। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमें मुल्क की खातिर ज़ाती ऐना कुर्बान करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के करीब कला शकाकू में किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली सस्ती हुई। मरीम नवाज ने मजीद कहा, कौम को अजीम फतह मुबारक हो।
बहादुर फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। पूरी कौम ने सीसा बिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। केपी हुकूमत का भारतीय हमले के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। शोहदा के लवाहिकीन को फेकर्स 50 लाख रुपए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, अरकान असम्बली शोहदा और जख्मियों के घर जाकर इमदादी पैकेज देंगे। कोहिस्तान में अरबों रुपए की माली बेसाख्तगी स्कैंडल में नैब को भरपूर मामलत फराहम करेंगे। बदउनवानी में मुलव्वस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केस की हुकूमती सतह पर तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला किया गया। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, गुड और बैड अस्करियत पसंद का फ़र्क ख़त्म हो गया। हमारे बागी अफगानिस्तान में सरकारी सरपरस्ती में रह रहे हैं। नज़रियात की बुनियाद पर अलग बलोच रियासत बनाने की कोशिश की गई। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद जमात का अंजाम कुर्द जमात की तरह होगा। मोदी सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। मैली आंख से जिसने भी देखा तो आंख निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, जंग मोदी और भारत के बस की बात नहीं। पाक फौज ने मुश्किल वक्त में कौम को सुरखरू किया। पूरी कौम सीसा बलाई दीवार की तरह खड़ी रही। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान के अलावा कोई फोर्स मौजूद नहीं है। जो भारत था वो लड़ भी रहा था, डर भी रहा था। भारत का डर ये था कि मैं किस हद तक जाऊं, कहीं को खुदा ना खास्ता ये कोई बटन ना दबा दे पाकिस्तान। वो एटमी ताकत का जो खौफ था, जो पूरी दुनिया को पता कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। वो एटमी कुव्वत बनाने वाला कोई और नहीं, वो आपका और हमारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटा दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, पाक फौज की कामयाबी को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। हमारा मीडिया सच बोल रहा था, भारत का झूठ जाहिर कर रहा था। सिंध के तमाम अजला में यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाया जा रहा है। तो किसी दिन पंगा ना लेना। 9 मई को अफवाजे पाकिस्तान को मई के महीने में कोई पंगा ना ले, क्योंकि 28 मई के यौम तकबीर है, उसकी तैयारी वो कर रहे होते। 9 मई वालों को भी बता दिया था और इस साल भी मई के महीने में छेड़ने वालों को, पंगा लेने वालों को नानी और दादी याद दिलानी। आए थे संदूर लेके और तंदूर हमने हवाले किया। हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आइंदा नस्लों के लिए मजबूत पाकिस्तान छोड़ना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाक फौज ने कौम का फख्र से सरबुलंद कर दिया। खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम हो चुका है। भारत की सोच थी कि हमला करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में वाहिद मामूल खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सफारती मिशनों को पाक भारत ताल्लुकात में हालिया पेशरफ पर ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने 10 मई 2025 को ऐलान करदा जंगबंदी के नफाज और पेशरफ से आगाह किया। तनाज़ात पर पुरान बकाए बाहमी मुज़ाकरात और सफारतकारी की पाकिस्तान की तरजीह पर जोर दिया। जंगबंदी के हसूल में तामीरी किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। मार्का हक में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी। फ्रांसीसी मीडिया का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया का गरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में राफेल तैयारे बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की सलाहियतों का फ्रांसीसी मीडिया भी मुतरफ। भारतीय फ़ौज की पेशावराना सलाहियत में कमी शिकस्त की बड़ी वजह करार।
चीन का भारत को बड़ा धचका। बीजिंग हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन उसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा किया। ये साबित कर दिया भारत खित्ते के आम का दुश्मन है। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का कर्जों की अदायगी के लिए अखराजात पर सख्त कंट्रोल करने पर जोर। बजट में माहौलियाती अहमियत को 3 कैटेगरीज में तरतीब देना लाजमी शर्त करार। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इत्तफाक राय के बाद 2 जून को वफाकी बजट का ऐलान किया जाएगा। IMF के तखमीने के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में एक और पेशरफ्त। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई आमद 10 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर 1 अरब 75 करोड़ 70 लाख डॉलर वापस भेजे गए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई काबिल वापसी वाजिबुल-अदा रकम 1 अरब 89 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई तादाद 8,14,244 हो गई। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फरीकैन को नोटिस। नैब और दीगर से जवाब भी तलब। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। लतीफ खोसा की अगले बुध को समाअत रखने की इस्तदा। मर्जी हो जाए, खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रांग होंगे। जहाँ तक ये कि उन्होंने बेटों को कहा है कि कोई तरीका निकालो, नहीं ऐसी बात। बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात में अंदर की बात कभी बाहर शेयर नहीं की। साबिक वजीर आजम के बच्चे हालात से बाखबर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़राई शोबे में इस्लाहात के हवाले से मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राई खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तेदाद को बरोएकार लाएंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मनशियात के लिए उठाए इक़दामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की हिदायत। कहते हैं, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। K4 तौसीब मंसूबे और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, K4 तौसीब मंसूबा 71.8 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से 260 MGD इजाफी पानी शहर कराची को फराहम किया जाएगा। तबादले पर जज नया हल्फ लेगा, उस पर आइन खामोश है। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A को मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाना तो नई तकर्री होगी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए कि जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादले पर आए जज का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में आ गए। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस हो रही है। दादू का दर्जा हरारत 48 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की जा रही है। लाहौर में पारा 42 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 45 महसूस हो रही है। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। गुजरावाला चिन्योट का पारा 47, सखर 45, डस्का सरगोदा का 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में न निकलने और ठंडे मशरूबात पीने का मशवरा।